जगवंदन विद्या वारिधि बुद्धि विधाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक गाइए गणपति जगवंदन ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेमी सज्जनों, भगवान की कृपा जो है निरंतर वृष्टि करती है जो भगवत भक्त होते हैं उनके ऊपर। नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम जप, नाम स्मरण जो है वो सभी पापों को शमन करने वाला होता है। अंते मति या गति, प्राणी का जब अंतिम समय आता है, जिस मुख से श्री नाम नाम का उच्चारण हो जाए तो उसकी सद्गति हो जाती है। जड़ भरत जी को 3 जन्मों की याद थी है, और मृग के छौने में जब उनका इतना अधिक स्नेह हो गया, अंतिम समय में मृग के छौने का ध्यान आया तो मृग योनि में जन्म मिला। पहले ब्राह्मण कुल में मिला और फिर मृग योनि में फिर भी ज्ञान वो तप करते रहे तो भगवत कृपा से उनको एक संस्कारित विप्र रूप के जन्म मिला और उन्होंने अखंड तपस्या की। तो ये अंते मति या गति, मनुष्य की जो अंतिम समय मति होती वही गति प्राप्त होती है। उदाहरण है प्रेम स्वरूपा भक्ति का। एक बार राजा दुर्योधन ने विशाल यज्ञ किया और बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को, तपस्वियों को, आचार्यों को आमंत्रण किया। आए, यज्ञ प्रारंभ हुआ, लेकिन अहंकारी था। भगवान श्याम सुंदर उस यज्ञ में प्रसाद पाने के लिए जा रहे थे, लेकिन जिस समय उसके अहंकार को देखा कि हमने इतना विशाल यज्ञ किया है, अब तो हम इंद्र के पद के अधिकारी हो जाएंगे। भगवान ने उस अहंकार को चूर्ण करने के लिए उस यज्ञशाला में प्रवेश नहीं किया और प्रेम स्वरूपा भक्ति को अपनाने के लिए कहाँ पर पहुँचे? चाचा विदुर के घर पर। वहाँ जाकर के वस्त्रों का अभाव था। विदुर जी चाचा बाहर गए हुए थे, विदुरानी नग्न स्नान कर रही थी वस्त्रों के अभाव में, कपाट लगे हुए थे। तो भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर बाहर से ही आवाज लगाते हैं। क्या कहते हैं भगवान? काकीरी काकीरी खोलरी कपाट आन, कि माड़ा खोलो तो बोल अनमोल सुन ज्ञान यो उचटी गयो। नगिन उठ धाई ब्रज राज्य की वाणी सुन, गौरी सी विदुरानी तन प्रेम यो प्रगट भयो। जब कपाट खोल दिए, भगवान ने इस अवस्था में देखा तो भगवान ने क्या किया? कांधे से झटक के फेंक्यो जट नागर नट और पीत पट काकी की कटी सो लिपट गयो। बड़े प्रेम से प्रभु को अंदर ले गई, आसन की व्यवस्था करना चाहती है। एक टूटी चौकी लाई, आंगन में डाल दी, वो भी उल्टा। भगवान प्रेम मत स्वरूपा भक्ति को अपनाने के लिए उस चौकी पर आसीन हो गए।
भगवान कहने लगे, चाची बड़ी जोर से भूख लग रही है। भगवान ने जब ये कहा तो काकी गुजराणी कहने लगी, प्रभु इस समय प्रसाद के रूप में खाद्य सामग्री कोई सुलभ नहीं है। हाँ, कल सायंकालीन बेला में तुम्हारे चाचा विदुर जी केले के फल ले आए थे, वो रखे हैं। भगवान कहने लगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयुक्षति। हमारा सच्चा भक्त है, अगर हमें प्रेम से पत्र पुष्प फल देता है तो मैं दौड़ करके ग्रहण करता हूँ। ले आओ, वही ले आओ। गुजराणी केले के फल ले आई और भगवान के सामने रखती है। भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करने में इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि केले के छिलके भगवान के मुख में डाल रही है और केले का मध्य भाग गुदा पृथ्वी पर फेंक रही है। भगवान बड़े प्रेम से सराहना करते हुए पाते चले जा रहे थे। इसी बीच में कपाट खुले हुए थे। लौट करके चाचा विदुर जी घर के अंदर प्रवेश करते हैं। देखा अपनी गृहिणी के काले कारतूतों को। कहने लगे, अरे पगली, विश्वंभर विश्व का मालिक तेरी कुटिया पर पधारा है, आज तुम उसको केले के छिलके पवा रही। 2 फल शेष बचे थे। चाचा विदुर ने अपने हाथों में लिया और लेकर के भगवान के मुख में मध्य का भाग केले का रखने लगे। जब रख दिया तो भगवान को कहना पड़ा, चाचा विदुर तुमने अनर्थ कर दिया है। क्या अनर्थ? बोले, स्वर्ग ना सुहायो अवधेश के हधायो फिरो और पेट भर न पायो प्रवास बन कीन्हो है। नंद हो यशोदा गे जीवन सब यूं ही गयो, जागो दही दूध वाको छाछ छीनो है। तप्त भय जात ते बोले रूखे बदन प्रभु और भूखे को तुमने फेरी राख दीन मुँह। तो भगवान क्या चाहते हैं? प्रेम स्वरूपा भक्ति को। ये प्रेम है तो भगवान पत्र पुष्प फल उस पर रीझ जाते हैं। अगर प्रेम नहीं हृदय में है तो 56 प्रकार के दिव्य पदार्थ क्यों ना हो, भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान को चाहिए प्रेम स्वरूपा भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, 14 भक्ति का उपदेश किया है। भगवान को प्रेम स्वरूपा भक्ति चाहिए। जय बोलिए आनंद कंद भगवान की, जय बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, दुर्गा मैया की, कृष्ण कन्हैया की, गंगा जमुना मैया की, संत समाज की, भक्त भगवान की जय।